अपने हाथों को उठाएंगे। आपको याद होगा 2017 में मैंने एक भविष्यवाणी की थी, आप उसे इंटरनेट पे देख रहे हैं, मैंने अभी उसे नहीं डाला है, जहां मैं बात कर रहा हूं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध की। 2017 में जब बैठकर जीवन दिया गल्ला दूरदर्शन के लिए जब प्रोग्राम किया जाता था, आप उसे इंटरनेट पे देख सकते हैं, तो मैंने कहा था कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये युद्ध करेंगे और उसके बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी दुनिया की। और ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूं, फ्यूचर में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फूड जो होगा, जो खाना होगा, वो चंद कंपनियों के अधिकार में होगा। आप उसे रोक नहीं पाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं भी उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये निर्धारित हो चुका है। और जो मैंने भविष्यवाणी की है ये अभी पूरी नहीं हुई, ये उसकी शुरुआत है। परमेश्वर आपको उसका टेस्ट दिखा रहा है कि जब दुनिया बदलने लगती है, सेकंड्स लगते हैं उसे, और जब दुनिया की रियलिटी में बदलाव की शुरुआत होगी वो परमाणु युद्ध के बाद होगी। जब मैंने आपको कहा था कि वही लोग अमीर होंगे जिनके पास सोना होगा, चांदी होगी, जगहें होगी, जानवर होंगे, बकरियां होंगी, बैल होंगे, भैंसे होंगी, गाय होंगी, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए इस दुनिया में सरवाइव करना इम्पॉसिबल के करीब होगा, क्योंकि वो अपने खाने के लिए दुकानों के ऊपर, मॉल्स के ऊपर निर्भर होंगे, और जिनके पास अपनी जमीनें होंगी वो आशीषित रहेंगे, बचे रहेंगे। जब 2015 में, 14 में मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी के ही, जिनके पास है उन्हीं की चांदी होगी, तब लोगों ने शायद समझा नहीं। और जब आज वो देखते हैं कि काश हमने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुना होता, कि परमेश्वर तो हमें सब चीजें बता रहे हैं। आपको 9 साल पहले बताया था कि ये शुरुआत होगी और ए नाम का देश इसे शुरू करेगा, जो अपने आप को देशों का देश कहता है, और वो युद्ध करेगा ईरान के साथ, और इजराइल उसके साथ संग शामिल होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट प्रोफेसीज जो मैंने आपको दी हैं वो तब पूरी होंगी जब परमाणु युद्ध होगा। अब मैं आपको खोल के बता रहा हूं, क्योंकि अब वो पहला पड़ाव पूरा हो चुका है जो मैंने 2017 में आपको बोला था। मैं उसे इंटरनेट पे डाल दूंगा आज के इस डिक्लेरेशन के बाद, आप उसे देखना उस प्रोफेसी को, क्योंकि जिस दिन परमाणु युद्ध होगा उसी दिन से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। और उस टाइम आप देखोगे जो क्रिश्चियन लोग हैं, परमेश्वर उनके संग खड़ा होगा और अजीब रीति से उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। कोविड के बाद लोगों ने फर्क देखा है। कोविड से पहले यह फर्क नजर नहीं आता था इतना लोगों को, लेकिन कोविड के टाइम पर लोगों ने देखा है क्रिश्चियन लोगों को बिना वैक्सीन के पहले अटैक में लोगों पर ले हैंड करते हुए, शरेआम चैरिटी करते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, लोगों के साथ बैठते हुए ऑनलाइन वीडियोस डाली हैं। सुनो, लोगों को मालूम हो गया, लोगों को मालूम हुआ फर्क उस समय हम में और उनमें क्या फर्क है। और वो समय आएगा जब युद्ध होगा, और युद्ध ये चाहे अब ये खत्म हो जाए, कम हो जाए, बाद में बढ़ जाए, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत, की खराबी की शुरुआत होगी वो इन्हीं देशों से होगी और परमाणु युद्ध से होगी। और उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। और ये होगा, इसे प्रार्थनाएं चेंज नहीं कर सकती, इसे प्रेयर्स बदल नहीं सकती। और लोग जान पाएंगे फ्यूचर में, जब क्रिश्चियन लोग उस टाइम को सरवाइव करेंगे, उस टाइम पर जब परमेश्वर आपके संग खड़ा होगा, और जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, आपको और शाइन करते हुए दुनिया में उनकी शाइन होगी। मैं आपको बता रहा हूं,
और वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज करेगा कि हां ये सच में परमेश्वर इनके संग है। हालेलुया। ये जो विरोध छोटा मोटा आप देखते हो, ये विरोध थोड़ी है, ये तो आपको ऊपर ले जाने की परमेश्वर की प्लानिंग है। ये विरोध नहीं है, इसे विरोध मत समझो, ये तो ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन कठिन समय आ रहे हैं। कलीसिया को ये बात मैं 2000 जब 15, 16 से 14 से बताता आ रहा था, ये आपको तैयारी करनी है। उसके बाद कोविड आया, फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं रही लोगों की। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा सिस्टम बनाओ कि आपके पास जो नेचर है उससे जुड़ने का कुछ ना कुछ आपके पास साधन हो। सेविंग करो, कुछ करो। सब्जियां लगाना सीखो अपनी छतों के ऊपर, अगर जगह नहीं है तो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप फ्यूचर में आपको मालूम होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको। चीजें सेम नहीं होंगी पूरे वर्ल्ड में, और हमें प्रार्थनाओं में रहना है, और परमेश्वर हमारे साथ है, यह गारंटी है। हालेलुया। और परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वेरी सून, बहुत जल्दी, जितने तरीके से, जितनी तेजी से हालात बदल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि युद्ध कहां हो रहा है, लेकिन आपकी रसोई में उसका फर्क पड़ रहा है। आपको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। अगर और बुरा युद्ध हो जाए तो तेल मिलना भी बंद हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि वहां से वो निकलती हैं चीजें, तो लोगों के पास शॉर्टेज हो सकती है। पूरा बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत सारी जगहों से ये आता है। लेकिन हमें प्रार्थनाओं में रहना है, और आपकी प्रेयर से हम भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। आमीन। और दूसरा, आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि आपको फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। जो आपके लिए भविष्यवाणियां की गई पिछले सालों में, उनको चेक करो, अपनी लाइफ को उनके अनुसार बनाना शुरू करो। अगर आप नहीं बनाएंगे, आपको फिर मालूम होगा कि ये बातें हमें 10 साल से बताई जा रही हैं, 12 साल से हमें ये बातें बताई जा रही, 15 साल से बताई जा रही, लेकिन हम ही ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमें तो वो बोल रहे थे सारी चीजें। हालेलुया।